हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कुछ बातें हम करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें डॉक्यूमेंट प्रोसेस के हवाले से। और जाहिर बात है, बच्चे मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई कह रहा है सर हमें बता दें कि रिजल्ट कौन सा लगाना है वो प्रिंट आउट करके, और बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं, तो उसमें हम थोड़े से डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मुझसे पूछी जा रही है, सर वो हमें बता दें कि फाइल्स जो हैं वो किस तरह की फाइल्स हैं जो हमसे उन्होंने मांगी हैं। तो देखें फाइल्स आपको दिखाता हूँ। देखें इस तरह की जो फाइल्स होती हैं, ये फाइल्स आप ले लें, ठीक है, ब्लैक कलर के अंदर ले लें ये फाइल्स। और इसके अंदर जो है वो एक होल होके फिर ही लगती हैं इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की फाइल्स होगी वो आप ले लें, परचेस कर लें, ब्लैक कलर की ज़्यादा बेटर है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर हम रिजल्ट कौन सा लगाएं। तो भाई पोर्टल पे जो रिजल्ट है ना, पोर्टल पे आपका वो रिजल्ट नहीं लगेगा। रिजल्ट लगेगा आपका जो उन्होंने शीट अनाउंस करी है, यूसी वाइज रिजल्ट जो अनाउंस किया है, पूरा उसका आपने प्रिंट निकालना है। पूरा जिस पेज पे आपका नाम होगा पूरा आपने उसका स्क्रीनशॉट प्रिंट निकलवाना है, और जहां आपका नाम हो उसके ऊपर आपने ऑरेंज या येलो कलर से हाईलाइट कर देना है, ठीक है, वो अटैच होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि फिर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है जिसमें पीएसटी और जीएसटी की एडवर्टाइजमेंट है वो आपकी लगेगी, और इसके लगने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट जो आपका मैंने बताया है कि आपका जो रिजल्ट है आपका फिर वो लगेगा। अच्छा दूसरी चीज ये है कि काफी बच्चे परेशान हैं कि अब मैं देख रहा हूं कि किसी का डोमिसाइल का फॉर्म डी नहीं बना हुआ, तो किसी की कोई डिग्री वगैरह नहीं निकली हुई। तो देखो सबसे पहले उनका एक मैंने सर्कुलर पढ़ा था और ये ऑथेंटिक बात है, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि क्लोजिंग डेट से पहले का आपका डोमिसाइल वगैरह एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है वो होने चाहिए फॉर्म डी। अब देखें काफी बच्चे जो है वो क्लोजिंग डेट के बाद, मतलब जो क्लोजिंग डेट उनकी गुजर गई थी उसके बाद जो है वो फॉर्म डी बनवा रहे हैं, तो जाहिर बात है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उन्होंने साफ अल्फाजों में ये सर्कुलर में उनका लिखा हुआ भी है। तो अब जो बच्चे नए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म डी के लिए, पीएसटी वाले, तो अब उनका फॉर्म डी बनकर आ रहा है, तो जाहिर बात है वो तो अभी का बनकर आ, रिसेंटली उसके ऊपर डेट भी लिखी होगी, तो वो तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर कहीं भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है, कोई आपका नाम इस तरह का लिखा हुआ है, कहीं किसी नाम में स्पेलिंग लिखी है, कहीं आपके नाम में कास्ट आ रही है, मैट्रिक में कहीं कुछ आ रहा है, नाम आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स में कुछ है, तो ये आपके लिए बड़ा इश्यू का बाइस बन सकती है। ये चीज आपको उस वक्त जो है वो रिजेक्ट कर देंगे, तो उसके लिए फिर आप क्या करना पड़ेगा, आपको अपने नाम की करेक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिस्टम है। तो दूसरी चीज यार इसमें एक मैं बता चला हूं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार मैं आपको बताऊं कि परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपने अटेस्टेशन करवानी है। कोई बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर आप मुझे बताएं कि अटेस्ट कहाँ से करवाने हैं, कौन सा ऑफिसर अटेस्ट करेगा। भाई देखिए अटेस्ट का यही है कि आपने अपने जितनी भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनका आपने प्रिंट आउट लेना है, और प्रिंट आउट लेने के बाद जो है आपने कोई बीपीएस 17 ग्रेड का ऑफिसर होगा, कोई लेक्चरर होगा आपके एरिया के अंदर, उसके पास चले जाएं। कोई डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट के, तो जो जिनका ग्रेड बीपीएस 17 होता है उनके पास आप चले जाएं, जो गजेट ऑफिसर होते हैं वो उनसे कहते हैं सर मेरा आप अटेस्ट करके दे दें, पिक्चर्स अटेस्ट कर लें और डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लें आप अपने, ठीक है, ये अटेस्ट करवा लें। दूसरी चीज एक और बात मैं देख रहा हूं, जो एक सर्कुलर घूम रहा है दूसरे सिटीज का, और काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं अबाउट वेरिफिकेशन के उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि मैट्रिक का जो है वो वेरीफाइड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो होता है हमारा पक्का, उसको भाई वेरीफाई करवाना है और चालान भरना है। उसमें एक अजीब किस्म की बात लिखी है। तो भाई कराची रेंज का एक अलग है नोट टेस्ट, ठीक है, सखर रेंज का अलग है, हैदराबाद का अलग है। तो यार मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर जिसको ऑथेंटिक बात नहीं पता ना, तो यार वो किसी को मिसगाइड ना करे, ठीक है, किसी को मिसगाइड ना करे। सखर में जो नोटिफिकेशन निकला है वो अलग निकला है, हैदराबाद का अलग है, ठीक है। तो उनके हिसाब से उनकी अलग रिक्वायरमेंट है, हमारी अलग रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात यह है कि किसी के पास मैं देख रहा हूं कि डिग्रीज नहीं है ना, तो और उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है डिग्रीज का। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है, पास सर्टिफिकेट है, तो आप काफी सवालात पूछ रहे हैं कि सर हमारा एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। तो यार मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं साफ साफ, देखिए यहाँ पे कोई भी जो है आपको सही तरह नहीं बता पाएगा, कोई भी आपको नहीं बता पाएगा कि एक्सेप्टेबल है या नहीं है। आपने क्या करना है, डीईओ ऑफिस जाना है, ठीक है, और वहां पे जाके अपने सवालात आपने मालूम करने हैं कि सर अगर हमारा जो है पहले से वेरीफाइड हो, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है या इंटर का सर्टिफिकेट पहले से वेरीफाई हो, तो उसका क्या प्रोसेस है। और अगर हमारे पास डिग्रीज नहीं है ओरिजिनल, तो उसकी जगह पास सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि वही लोग आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करेंगे और वही लोग आपको सही तरीके से बता सकते हैं।
अभी आप लोग चले जाएं, कल चले जाएं, परसों चले जाएं, जल्द से जल्द चले जाएं, उनसे पूछ लें, जो चीज नहीं है उसको मुकम्मल कर लें, ठीक है। तो ये चीज है। और दूसरी चीज एक और है कि आपने जो है वो यूसी का मसला, असल जो बच्चे जो परेशान हैं वो यूसी का, वो ये कह रहे हैं कि सर हमने जो है वो यूसी गलत लिख दी है, हमारे रिजल्ट के अंदर यूसी कुछ और शो हो रही है और किसी ने कुछ यूसी में लिख दिया है। तो यार इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपने जो है सुबह जाना है 10-11 बजे के करीब यूसी ऑफिस जाना है, अपना शनाख्ती कार्ड लेकर उनसे बोलना है यार हमारा यूसी बता दें कि कौन सी यूसी लगती है, उसका एक रिहायशी सर्टिफिकेट बना दें। 100 रुपए उसकी फीस है, वो आपसे एक फीस लेंगे 100 रुपए, और वो आपने इसकी 4 फोटो कॉपियां करवा के अपने पास रख लेनी है, उसको अटैच करवाना है, ठीक है। और आपने जो ब्लू बैकग्राउंड की जो पिक्चर्स हैं आपके पास कम से कम भी एटलीस्ट मेरे हिसाब से आप जो है ज़्यादा उसको कम से कम भी 16 जो है फोटोज निकलवाएं ब्लू कलर की, और 16 को 16 की अटैच करवाएं, ठीक है। उससे ये होगा कि कल को आपसे अगर उन्होंने ज्यादा पिक्चर्स मांग ली तो आप क्या करेंगे, तो भागते रहेंगे इधर उधर, तो परेशान हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप पिक्चर्स अटैच करवा के रखें, यूसी का सर्टिफिकेट बनवा के रखें। दूसरा ये है कि यूसी का मसला वो खुद सॉल्व कर देंगे, उनको पता है रिहायशी सर्टिफिकेट जब उनको पास जाएगी फाइल के अंदर लगा हुआ होगा आपका, तो उनको खुद पता चल जाएगा कि आपकी यूसी कौन सी है। शनाख्ती कार्ड से वो सब कुछ खुद वेरिफिकेशन कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि मैट्रिक का वेरिफिकेशन की उन्होंने बात कर रहे हैं, तो यार देखो मैट्रिक की वेरिफिकेशन डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं डीईओ की, ठीक है। तो यहाँ पे सखर के अंदर कुछ और है, और क्या कहते हैं हैदराबाद में कुछ और है, कराची में कुछ और है। अच्छा, मैट्रिक की जो वेरिफिकेशन होती है जो भी डॉक्यूमेंट्स की, वो गवर्नमेंट खुद करवाती है। तो करना इसमें यही होता है कि जो मैट्रिक का जो आपकी जो वेरिफिकेशन फीस जो होती है वो नेशनल बैंक से आप चालान ले लें, और उसको चालान को पे करना होता है, और उस चालान को पे करने के बाद आपने क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर देना है। वो जो है खुद ही जो है वो वेरिफिकेशन करवा लेंगे। और जिन लोगों ने पहले से वेरिफिकेशन करवा ली है तो उसका मुझे नहीं पता, जो है डीईओ ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा अपने डीईओ ऑफिस जाके कि सर हमारे अगर जो है डिग्री पहले से अटेस्ट वेरिफिकेशन हुई हुई डिग्री की पहले से, या अगर मैट्रिक की पहले से वेरिफिकेशन हुई है तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या मैं दोबारा वेरिफिकेशन का चालान भरूं, तो ये उनसे आप पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको कंफर्म बात ही बताऊंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरी ये कि 4 सेट चाहिए होंगे और 4 फाइल्स चाहिए होंगी, क्योंकि काफी बच्चे परेशान हैं, कंफ्यूजन हो रही है। तो 4 सेट हैं और 4 की 4 ही फाइल्स होंगी अलग अलग, ठीक है। उसमें तरतीब से आपने जो है एक लिस्ट होगी, आपको आपने कोई नियरेस्ट डीईओ ऑफिस जाएंगे तो वहां पे आपको एक चेकलिस्ट दी जाएगी। वो चेकलिस्ट लेके फोटो कॉपी लगा के 4 उसकी फोटो कॉपी करवाइएगा चेकलिस्ट की, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को उन लिस्ट के हिसाब से अरेंज करना है आपने, ठीक है। उसके ऊपर आपका नाम वगैरह लिखा हुआ होगा, ठीक है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि काफी बच्चे परेशान है, सर हमारी यूसी में जगह नहीं है, सर क्या कहते हैं हमारी यूसी में तो 2 सीटें हैं, वहां पे बच्चे 10 पास हो गए हैं, तो इस वजह से काफी कंफ्यूजन हो रही है। तो भाई इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप लोगों को पता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, काफी बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। देखो इनकी ये पॉलिसी है कि अगर आपकी यूसी में जगह नहीं होती, आपको नेबर वाली यूसी में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर वहां नहीं है तो आपको फिर जो है वो तालके में देखेंगे, तालके के अंदर कहां आपकी जो है वो विकेट्स खाली हैं। अगर तालके में भी जगह नहीं है तो फिर आपको 1 साल के वेटिंग पूल में रख देंगे, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यार आपको सीट लाजमी मिलेगी, लाजमी मिलेगी, लाजमी, जहां तक मेरा आइडिया है। वो क्यों मिलेगी, क्योंकि देखें जीएसटी और पीएसटी, जाहिर बात है जीएसटी के अंदर मैं समझता हूं 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पीएसटी में भी टेस्ट क्लियर किया है, तो जाहिर बात है वो जीएसटी लेंगे, पीएसटी को छोड़ देंगे। तो जब जीएसटी लेंगे और पीएसटी को छोड़ देंगे तो काफी जो है वो वीकेंड्स पीछे सीट्स बच जाएंगी, तो जिनको मौका नहीं मिलेगा तो फिर उनको जो है वो पीएसटी में जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये सीन इनका होगा, तो घबराने की, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है यार। जाहिर बात है अगर मैंने भी जीएसटी में टेस्ट क्लियर किया होता तो मैं भी जीएसटी लेता भाई, पीएसटी नहीं लेता, तो क्योंकि इसमें सैलरी ज्यादा है, कुछ अलग चीज है, तो जाहिर बात में जीएसटी लेता। तो जो मेरी जगह होगा, जो अगर मैंने पीएसटी का टेस्ट क्लियर किया हो तो जाहिर बात है वो तो सीट खाली जानी है, उसकी जगह किसी और बच्चे को चांस मिल जाएगा जो मेरे से थोड़ा नीचे होगा स्कोर में। तो ये चीज होगी, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कम से कम भी आपकी, अगर आप समझ रहे हैं कि यार हमारे यूसी में सीट कम है, आपने करना यही है, दिल की तसल्ली के लिए अगर आप कर लें तो सही है, कोई मसला नहीं है। वैसे मैं बोलूंगा नहीं कि आप ये करें, देखिए आपने करना है जीएसटी की लिस्ट डाउनलोड करनी है यूसी वाइज, और आपने पीएसटी की यूसी वाइज लिस्ट डाउनलोड करनी है। आपने सर्च करना है अपनी यूसी का नाम, उसमें चेक करना है कि पीएसटी में कितने बच्चे क्लियर हुए हैं, उन सबको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद आपने जीएसटी की यूसी वाइज लिस्ट खोलनी है, अपनी यूसी सर्च करनी है, और उन्हीं बच्चों के नाम सर्च करने हैं, फादर नेम के साथ देखना है कि हाँ भाई ये वो बच्चे हैं, पता चल जाएगा आपको। जीएसटी में वो बच्चे पास होंगे तो जारी बात है वो पीएसटी क्यों लेंगे।
जाएंगे। तो उस तरह से यार काफी सीट्स खाली जाएंगी, तो परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ आप जो है अभी इस वक्त सिर्फ जो फोकस करें अपने डॉक्यूमेंट्स पे, डिग्री वगैरह पे, आप डिग्री निकलवा लें, टेस्ट करवा के रख लें, चीजें अपना काम सारा मुकम्मल करके रख लें। एडवर्टाइजमेंट भी लगेगा, आपका जो पीएसटी का चालान है वो लगेगा, ठीक है। जीएसटी का जो चालान है, आपका पीएसटी जीएसटी का चालान है वो लगेंगे, ठीक है। जो जीएसटी वाले हैं वो जीएसटी का चालान लगाएंगे, जो पीएसटी वाले हैं वो पीएसटी का चालान लगाएंगे, ठीक है। आपका यूसी का सर्टिफिकेट लगेगा। तो यार आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करें, आप इन चीजों को भी तवज्जो ना दें, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप इतनी आगे पहुंच गए हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको आगे भी पहुंचाएगा भाई। तो आप परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, बस आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं, उनको आप मतलब के उंगली उठाने का मौका ना मिलेगा सर कि आपकी ये चीज कम है, आपके पास हर चीज एक्यूरेट होनी चाहिए उनके हिसाब से। तो आई होप कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों तक। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।